नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं संगम विहार विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी जिला के वाइस प्रेसिडेंट हैं रामनिवास भड़ाना जी, भारतीय जनता पार्टी से। सर, स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, आपसे आपके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे सर कि आप अभी जैसे संगम विहार विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ के जो भी निगम पार्षद या यहाँ के जो विधायक हैं, कैसा उनका रवैया अपने क्षेत्र के प्रति, कितना वो खड़े उतरे अपने काम में? देखिए जितेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हमारे संगम विहार विधानसभा के जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं वो जनता के प्रति पूरी तरह से उदासीन हैं। ओके। संगम विहार विधानसभा की जनता ने उन्हें चुन करके दिल्ली विधानसभा में भेजा, विधायक बनाया। बिल्कुल। और वे आज संगम विहार से नादारत होकर के उत्तराखंड के अंदर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो जनता की उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी अपने विधायक से कि वो उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वो उसे बिल्कुल कदापि जो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और जनता की जिम्मेदारियों के प्रति वो पूर्ण रूप से उदासीन है और अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए वो उत्तराखंड में जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ना कि यहाँ जनता के सेवा के कामों में लगे हैं। क्या क्या समस्या बनी हुई है आपके यहाँ की? समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे संगम विहार के अंदर रोडों की, नालियों की, और उससे भी विकट समस्या है हमारे यहाँ पानी की। पीने के पानी के लिए यहाँ घोर संकट है, त्राहिमाम है। अभी आप सर्दियों के मौसम में आए हैं। जी सर। इसके बावजूद भी यहाँ सप्लाई, आपने देखा होगा दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स आपको आते जाते दिख गए होंगे। तो सर्दियों में जबकि पानी की आवश्यकता बहुत ही न्यूनतम रहती है, और गर्मियों में जब गर्मियाँ चरम पर होती हैं तो यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है कि शायद ही किसी भी गली मोहल्ले के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि हाँ मेरे घर के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था है। हर व्यक्ति पानी के लिए व्यथित है, परेशान है, दुखी है। अच्छे जान लेते सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली विधानसभा लगभग 27 साल होने जा रहे हैं आज जी, क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रही दिल्ली विधानसभा सरकार आपकी? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर एक दृष्टिकोण ये रखा जाए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट हर चुनाव में बढ़ता है, तो इसका मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, ना कि हमारा जनाधार घट रहा है। लेकिन बढ़ रहा है, मगर सरकार नहीं बन पा रही है। हाँ, वो वजह यह है कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम लोगों से झूठ नहीं बोलते। हम आपको ये फ्री में दे देंगे, ये फ्री में दे देंगे, ये आपके लिए ले आएंगे, ये आपको कर देंगे। ये हमारी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता करके दिखाने में है। ये लोग वादों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग सपने दिखा करके वोट पाना चाहते हैं। और मैं तो चुनाव आयोग से भी इस बात के लिए अपनी बात रखूंगा कि जब चुनाव आयोग ये कहता है कि किसी को लालच दे करके आप वोट प्राप्त नहीं कर सकते, और ये चुनाव में जीते या हारें उससे पहले ये घोषणाएं कर देते हैं, हम 1000 रुपये हर महिलाओं को देंगे, हम 2500 रुपये हर व्यक्ति को देंगे, हम कच्ची जो नौकरी करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम परमानेंट कर देंगे। दिल्ली का उदाहरण देख लें आकर के, जो उत्तराखंड और पंजाब के अंदर ये घोषणाएँ करते फिर रहे हैं, वो लोग धरातल पर आकर के देखें ना जी। दिल्ली के अभी भी जितने भी सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल जी के घर के सामने, केजरीवाल जी के ऑफिस के सामने। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जब ये सरकार में आए थे, इन्होंने कहा कि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, चाहे वो डीटीसी में काम करने वाले हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के विद्यालयों में काम करने वाले हों, उनको हम परमानेंट करेंगे। लेकिन वो आज तक परमानेंट नहीं हुए। उनका प्रदर्शन आज भी जारी है। 2013 में ये लोग बोलते थे, केजरीवाल जी बोलते थे कि मैं जमुना को साफ करके दिखाऊंगा, यमुना में आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, मुझे 5 साल का समय दे दीजिए। आप जितेंद्र जी इस बात के प्रत्यक्ष जो है गवाह हैं, साक्षी हैं कि आज जमुना में आप डुबकी लगा सकते हैं। जमुना का पानी आज इस लायक है कि आप उसमें नहाना पसंद करेंगे? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज ये फिर एक बात कह रहे हैं कि मुझे 5 साल का अवसर और दे दीजिए। जब 2020 में चुनाव हुए थे कि मैं 5 साल में सारे काम नहीं कर सकता, मुझे एक बार फिर से अवसर दे दीजिए आप, मैं 5 साल के भीतर जमुना को साफ करके दिखाऊंगा और उसमें फिर से डुबकी लगाऊंगा आप लोगों के साथ। तो अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था यमुना सफाई अभियान का,
हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान आदेश गुप्ता जी के आदेश पर हम सभी लोगों ने यमुना के स्थलों पर यमुना किनारों को जाकर के उनको गंदगी से मुक्त किया। पूरी भाजपा के कार्यकर्ता, पूरी भाजपा टीम उसमें लगी और हमने वो जाकर के जो हृदय विदारक जो दृश्य देखा, इतनी गंदगी और इतना गंदा पानी शायद हमारी नालियों में भी नहीं बहता है जैसा जमुना में बह रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता नहीं जितेंद्र जी, जिस प्रकार ये बातें करते हैं, आलाप प्रलाप करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसमें ग्राउंड रियलिटी कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। अच्छा, जैसे सर आने वाले चुनाव आ रहे हैं, क्या आप इसकी चुनाव की दौड़ में रहेंगे आप? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इतनी विशाल पार्टी है, तो पार्टी में जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो इसके बारे में जो है निर्णय लेते हैं और जो भी वो निर्णय लेते हैं वो उचित ही निर्णय होते हैं। हम इस बात जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो हमें दायित्व, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए हम कमर कस के तैयार हैं। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटी चल रही है अपने क्षेत्र वार्ड 83 में? देखिए जितेंद्र जी, वार्ड 83 में भारतीय जनता पार्टी की निरंतर गतिविधियां चलती रहती हैं और चल रही हैं। कोरोना काल हो, कोरोना काल के अंदर हमने सूखा राशन, गीला राशन, हमने लोगों के लिए पका हुआ भोजन, इनकी व्यवस्थाएं की। जब लोगों को केजरीवाल सरकार ने ये कह दिया कि आप लोग बॉर्डरों पे चले जाइए, हमारी डीटीसी की बसें आपको बॉर्डर तक पहुंचा देंगी, लेकिन उनके गंतव्य तक की जो इन्होंने व्यवस्था करनी थी वो नहीं की। यहाँ से लोग पैदल पैदल निकल के गए, उन लोगों के लिए हमने चप्पलें तक वितरित की, जिनके पास, बेचारों के पास, पैदल चलने वालों के पास चप्पलें नहीं थी, उनके पास कपड़े नहीं थे। तो कोरोना काल का जो कालखंड रहा है उसके अंदर ये समझ लीजिए कि एक भीषण त्रासदी रही है। उस त्रासदी के भीतर अगर कोई सड़कों पे नजर आया है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आया है। अन्य किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहीं दिखाई दे जाता हो तो ये विरले एक अपवाद के रूप में ले सकता हूं मैं इसको। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जमीन पे उतरकर लोगों के बीच जाकर के निरंतर काम कर रही है। हमें कोई चुनाव को देख करके तैयारियां करने की आवश्यकता नहीं है। हम निरंतर दिन प्रतिदिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को? अब लास्ट में क्या एक संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, जनता को संदेश क्या, जनता तो जनार्दन है जी, आदेश उसके होते हैं और हम सेवक हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम उनके लिए रात दिन लगे हुए हैं। बस मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों के झूठे वादों में ना आए। आप लोगों की कथनी और करने के अंतर को पहचानें। आपका वोट बहुत ही कीमती है। इस वोट को किसी के झूठे या किसी के जुमले उनके ऊपर जा कर के आप इस वोट को खराब ना करें। अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक सशक्त और आपकी सेवा में समर्पित रहने वाले लोगों को इस वोट के माध्यम से आप चुन करके विधानसभा में या नगर निगम में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राम निवास भराना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।